नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है और प्रारंभ करते हैं हमारी कक्षाएं। पिछली कक्षाओं में हमने सामाजिक संगठन के बारे में विस्तृत रूप से पिछली सारी कक्षाओं में हमने पूरा विस्तृत रूप से वहाँ पे चर्चा प्रस्तुत की है। सामाजिक संगठन क्या है और सामाजिक संगठन की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से समाज एक प्रकार से संगठित होता है, इस पर हमने विस्तृत चर्चाएं पिछली अपनी कक्षाओं में करके आए हैं। आज हम जो बिंदु हमारा प्रस्तुत है वो है हमारा सामाजिक विघटन। आज हमारी जो यूनिट है, हम तीसरी यूनिट की बात करेंगे यहाँ पर। उसमें हम बात करेंगे सामाजिक विघटन की कि किस और तो सामाजिक संगठन है, किस प्रकार से समाज एक संगठित रूप से मिलकर के कार्य करता है। लेकिन अब इसके विपरीत ही हम ये देखें कि किस प्रकार से समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे क्या लक्षण हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनके कारण समाज में विघटन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके तरफ एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे। जैसे एक चीज ये बताइए, सामाजिक संरचना की इकाइयों में आपस में सामंजस्य की समाप्ति हो जाने से उनमें क्या होता है कि एक असंतुलन पैदा हो जाता है और इसी प्रकार की स्थिति को हम लोग सामाजिक विघटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण के रूप में समझिए। मान लीजिए बिजली के तारों में, मान लीजिए कहीं से बिजली का कनेक्शन या शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी एक इकाई में व्यवधान हो गया, तो इससे क्या होगा, इससे अन्य इकाइयों में भी व्यवधान उत्पन्न होने लगता है और इससे क्या होगा, असंतुलन की स्थिति निर्मित होती है। ठीक है, अब इसी को दूसरे उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए मोबाइल की एक बैटरी है, एक बैटरी खराब हो जाने से मोबाइल पूरा बंद हो जाएगा, अर्थात उसकी जो अन्य इकाइयां हैं वो काम नहीं कर पाएंगी, यानी उनमें असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार से समाज में भी कई प्रकार की स्थितियों के विघटन होने से असंतुलन पैदा हो जाता है, जिससे सामाजिक विघटन की स्थिति निर्मित होती है। उसी को हम आज लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सामाजिक विघटन की विशेषता, ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके आधार पर सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। तो इसमें सबसे पहले 5 बिंदुओं में से हम पहले बिंदु की बात करते हैं कि संस्थाओं और रूढ़ियों का संघर्ष। क्या है संस्थाओं और रूढ़ियों का संघर्ष? तो सामाजिक संगठन के लिए संस्थाओं और उनसे संबंधित रूढ़ियों का एक तालमेल रहना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में चाहे विवाह की संस्था हो, चाहे परिवार हो या अस्पृश्यता आदि जो भी है स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनमें क्रांतिकारी परिवर्तनों के कारण उनसे संबंधित रूढ़ियों से जो तालमेल रहता है वो टूट जाता है और जिससे क्या होगा, संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। और इसका परिणाम क्या होगा, तो परिणाम जो होगा वो ये है कि समाज में सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, एक समूह से दूसरे समूह के कार्यों का हस्तांतरण। ये क्या है? मान लीजिए जब एक समूह या समिति का कार्य परिवर्तित परिस्थितियों में दूसरे समूह या दूसरी समिति को हस्तांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो क्या होता है, उससे भी एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो भी जो तनाव है, वो तनाव का जो कारण बनेगा वो क्या होगा, वह भी सामाजिक विघटन का कारण बनेगा। ठीक है, तो सामाजिक विघटन के जो कारण बन रहे हैं, हम उनके एक एक बिंदुओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात करते हैं हम सामाजिक विघटन के बिंदु की, वो क्या है, वो है व्यक्तिवादी आदर्श। व्यक्तिवादी आदर्श क्या, तो जब समाज में सदस्य व्यक्तिवादी आदर्श के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं,
तो क्या होगा, तो समूह के सामान्य उद्देश्यों की जो पूर्ति संभव नहीं होती है, जिससे इस स्थिति में भी सामाजिक विघटन की दशा निर्मित होती है। व्यक्तिवादी मतलब केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समूह के कार्यों को नजरअंदाज करके व्यक्तिवादी स्वार्थ की तरफ हमारा ध्यान, यदि समाज के किसी एक व्यक्ति विशेष का या समूह का ध्यान आकर्षित हो जाता है, तब वो भी सामाजिक विघटन का कारण बनती है। ठीक है, अगली बात आती है एक मत का अभाव। एक मत का अभाव क्या है कि समाज में कभी कभी सदस्यों में एक मत का अभाव होता है। अर्थात क्या, अर्थात ये कि कोई भी सामान्य बातों में भिन्नता होती है। एक का एक मत है, एक समिति का एक मत है, एक व्यक्ति का अनेक मत है, या दूसरे का अनेक मत है। अलग अलग मतों के कारण भी सामाजिक विघटन की अवस्था उत्पन्न होने लगती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि हम एक परिवार को ही ले लें, परिवार की सामाजिक संरचना को ही ले लें, उसमें क्या होगा, यदि परिवार के युगल परिवार है या मान लीजिए संयुक्त परिवार है, लेकिन उसके सदस्यों के बीच में सभी का एक मत नहीं है, हर व्यक्ति के, हर सदस्य के अपने अपने मत हैं, उससे भी क्या होगा, स्वार्थ टकराएगा। तो एक मत न होने के कारण, विभिन्न मत होने के कारण आपस में उनके मतों के टकराने के कारण भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, और जिससे क्या होगा, जिससे वो परिवार में विघटन उत्पन्न होगा। और वो जो परिवार है वो किसका अंग है, वो समाज का ही एक अंग है, तो वो भी सामाजिक विघटन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, लास्ट का बिंदु हम देखते हैं, तो वो क्या है, सामाजिक नियंत्रण के साधनों का कम प्रभावशाली होना। तो ये क्या है, सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, हम उसमें प्रथा को लेते हैं, कानून को लेते हैं, पुलिस को लेते हैं, आदर्शों को लेते हैं। इन सभी आदि सारी जितनी भी चीजें, इनके नियंत्रण में जब हमें कमी आने या कमी महसूस होने लगती है, तो भी क्या होगा, सामाजिक विघटन की स्थिति पनपने लगती है। ठीक है, तो आज हमने सामाजिक विघटन क्या है और सामाजिक विघटन की स्थितियां निर्मित होने की जो विशेषताएं हैं, उनके 5 बिंदुओं पर हमने यहाँ आज चर्चा प्रस्तुत की है। ठीक है, तो आज बस हमारी कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर इसके आगे के बिंदुओं को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।